टिल्ला जोगियां की क़दामत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि सिकंदर आज़म, अकबर आज़म, नूरुद्दीन जहांगीर, बाबा गुरु नानक जी और दास्तानवी किरदार रांझा भी यहाँ पर आए थे। ये चबूतरा रांझे से मंसूब किया जाता है कि इसने यहाँ पर गुरु बालनाथ के हाथों अपने कान छिदवाकर जोग लिया और जोगी कहलाया। हमारी आज की मंजिल टिल्ला जोगियां है। टिल्ला जोगियां तक जाने के दो मेन रास्ते हैं। एक किला रोहतास से जाता है जबकि दूसरा डोमेली से। हमने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया और हम जेहलम के नज़दीकी कस्बे डोमेली से होते हुए बेठ नामी गांव तक पहुँचे और वहाँ से टिल्ला जोगियां तक हाइकिंग की। इस्लामाबाद से टिल्ला जोगियां तक का सफ़र तकरीबन 4 घंटों पर मुश्तमिल है। भेट नामी गांव तक 2 घंटे की ड्राइव है और वहाँ से मज़ीद 2 घंटे की चढ़ाई के बाद आप टिल्ला जोगियां की चोटी तक पहुँचते हैं, जहाँ पर के कदीमी खानकाहें हैं। डोमेली से आगे गेतर तक सड़क नहायत शानदार और आरामदेह है, जबकि गेतर से भेट तक सड़क काफ़ी ख़राब और तंग है। यहाँ से टिल्ला नज़र आना शुरू हो जाता है। हमने ये सामने नज़र आने वाले पहाड़ की चोटी तक जाना है। और यहाँ से टिल्ला जोगियां का ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से चोटी तक तकरीबन 1800 फीट की चढ़ाई है। ज़्यादातर रास्ता इसी तरह का पथरीला है और आपका हर कदम बुलंदी की जानिब उठता है। कुछ बुलंदी पर पहुंचकर भेट का खूबसूरत और साफ सुथरा गांव मुकम्मल तौर पर नजर आता है। भेट से ऊपर चोटी तक पहुंचने के लिए पैदल 2 घंटे का सफ़र है। कभी यहाँ पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थीं, जिनके आसार यहाँ अब भी कहीं कहीं नजर आते हैं। टिल्ला जोगियां साल्ट रेंज का सबसे बुलंद पहाड़ है। इसकी सतह समंदर से बुलंदी 3200 फीट है और इसकी चोटी पर हिंदुओं के पुराने मंदिर और पानी जमा करने के बड़े बड़े तालाब मौजूद हैं। जब हम 2 घंटे के पैदल मुश्किल सफ़र के बाद चोटी पर पहुंचते हैं और वहां वसी और अरीस मजहबी इमारत को देखते हैं, तो जहन में पहला सवाल ये पैदा होता है कि जहां पानी भी दस्तयाब न था, उसे तारीख में एक बड़े मजहबी मकाम की अहमियत कैसे हासिल हो गई। अब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ ही ऊपर मंदिरों और समाधियों का सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आता है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मंदिर सन 650 से सन 900 के दरमियान में तामीर हुए। टिल्ला जोगियां सूरज के पुजारियों, हिंदुओं, बुद्धों, जैन, सिखों और मुसलमानों सब के लिए मुतबरक समझा जाता है। महाभारत लड़ने वाले पांडु बरादरान भी यहाँ आए। बुद्ध मत के मावरों ने भी यहाँ 11 साल तक तपस्या की और निर्वाण हासिल किया। टिल्ला जोगियां के हवाले से गोरखनाथ के बाद जिस जोगी को शोहरत मिली, उसका नाम बालनाथ है। इसकी निस्बत से इसे टिल्ला बालनाथ भी कहा जाता है। बालनाथ बहलोल लोधी के हम असर थे, जिनका अहद 1401 से लेकर 1489 तक का है। बहलोल लोधी बालनाथ से मिलने टिल्ला जोगियां भी आए थे और ये दौर जोगियों के अरूज का ज़माना था, जब यहाँ सैकड़ों जोगी कई कई माह गारों में चिल्ला कशी किया करते थे। दीना से टिल्ला तक लकड़ी के जूते पहने सुरख लिबास में जोगी ही जोगी नज़र आते थे और यहाँ हर साल बैसाखी पर मेला लगता, जिसमें लोग जोगियों से फैज़ लेने के लिए दूर दराज से आया करते थे। तुज़के जहांगीरी के मुताबिक जहांगीर ने 1607 में कश्मीर जाते हुए रोहतास में पड़ाव किया, तो शिकार की गरज से टिल्ला जोगियां आया था और यहाँ दरबार भी लगाया। और अकबर आज़म के मुतल्लिक़ तो कहा जाता है कि वो 1581 में यहाँ नंगे सर और नंगे पांव आया था और जोगियों के गुरु से मुलाकात भी की थी। मुगलिया तर्ज तामीर का नमूना पानी का ये तालाब भी उसी दौरान तामीर किया गया था। आज ये मंदिर और समाधियाँ बहुत ही खस्ता हाल है। बहुत सी इमारत लोगों ने खजाना ढूंढने के लालच में तबाह कर डाली हैं।
آج سے چند سال پہلے تک تالاب کے کنارے کوئی 12 سے 15 سمادھیاں تھیں جو انسانی لالچ کا شکار ہوئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ ہمارے گائیڈ کے مطابق لوگوں نے خزانے کے چکر میں عمارتوں کی بنیادیں تک کھود ڈالی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے حال ہی میں ٹلہ جوگیاں نیشنل پارک کا افتتاح کیا ہے، جس کا رقبہ 1300 ایکڑ پر محیط ہے۔ امید ہے کہ اس علاقے کو نیشنل پارک بنانے سے یہ عالمی تاریخی ورثہ اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔